कार्तिक माह में सनातन हिंदू तीज त्योहारों को मनाने के साथ साथ अनेकों पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें भक्तों को भोजन प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर मंदिरों में दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर धन्य मान रहे हैं। जबलपुर ग्वारीघाट के अति दिव्य सिद्ध पीठ श्री रामलला मंदिर में भी भक्तगण श्रद्धाभाव से पूजा पाठ और अनुष्ठान कर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। केंद्रीय लेबर कमिश्नर एम.के. दीक्षित ने विशाल भोजन भंडारे का आयोजन किया, जिसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन वितरण किया गया। लेबर कमिश्नर दीक्षित अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के संग श्री रामलला मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भोजन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। भोजन बनने के बाद मंदिर के पुरोहित ने सर्वप्रथम प्रभु श्री राम दरबार में भोग लगाया और उसके बाद प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को भोग लगाया। तत्पश्चात भक्तों को मंदिर के प्रांगण में ही बिठालकर भोजन प्रसाद कराया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने लेबर कमिश्नर दीक्षित से चर्चा की, जिसमें उन्होंने भोजन भंडारा व सामाजिक विषयों से जुड़े प्रश्नों के संबंध में भी बताया। आज शनिवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम अभी यहाँ ग्वारीघाट में रामलला मंदिर के पास में आए हुए हैं और यहाँ हमने देखा कि आज जो है शनिवार होने के नाते शनिवार को जो है हनुमान मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। आज कार्तिक पूर्णिमा का भी दिन है तो लोग जो है भंडारा वगैरह करवाते हैं। अभी यहाँ रामलला मंदिर में जो लेबर कमिश्नर हैं सेंट्रल के, वो यहाँ पे आए हुए हैं, मनोज कुमार दीक्षित जी। तो वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे वो भंडारा कर रहे हैं, लोगों को भोजन जो है करवा रहे हैं। तो अभी प्रसाद यहाँ पे तैयार हो रहा है। तब तक जो है चलिए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो भंडारा वो करवा रहे हैं वो किस उद्देश्य से करवा रहे हैं। तो ये अच्छा करवा रहे हैं, तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये जो भंडारा कराने का आपका उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ में यहाँ पे लेबर कमिश्नर जी हैं मनोज कुमार दीक्षित जी, जो यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। IN24 लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये जो यहाँ पे आज भंडारा कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका उद्देश्य बताइए। आप किस उद्देश्य से सरकार के श्रम विभाग में चले जाएं और वहां से तत्काल उनकी जो है ई कार्ड की सुरक्षा, क्योंकि इसका जो भी खर्चा आता है उसका वहन केंद्र सरकार करती है, इसलिए किसी को बनाने में दिक्कत नहीं। तो अगर उस कार्यालय में चले जाएंगे तो उनको तत्काल बना दिया जाएगा। चलिए दीक्षित जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो इस तरह इन्होंने जो है बहुत सारी बातें बताई। धार्मिक आयोजन भी है, यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है और श्रमिकों से जुड़े हुए प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई ये श्रमिक वगैरह जो देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह का श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने पेपर पत्र ले आके जो ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहाँ आप बताएंगे तो वहाँ पर भी बन जाएगा, या आप अपने कार्यालय में जाके जैसा कि इनने बताया वो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। मैं वेंकटेश्वर राव, कैमरामैन मोहित रजक के साथ में वेंकटेश्वर राव, रामलला मंदिर, ग्वारीघाट, जबलपुर। के सामने भी आता है, लोग पूछते हैं ये जो लेबर होते हैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आप लोग किस तरह से कदम उठाते हैं? हम लोग श्रमिकों में, जैसे भारत सरकार ने बहुत सारी जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने प्रायोरिटी पे लेके बहुत सारी योजनाओं का जो है लॉन्च किया। जैसे उसमें ई श्रमिक कार्ड की एक योजना है, ये बहुत ही सुंदर योजना है। और जब कोरोना काल आया तो बहुत सारे श्रमिक जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों को स्थापित हुए, वहाँ से मूवमेंट किया, तो उनका कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से बहुत परेशानी हुई और सरकार चाहती भी थी कि उनकी बहुत सारी मदद की जाए, लेकिन उनका एक बायोडाटा या कुछ का रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ को बड़ी ही संजीदगी से लेते हुए उस पर एक बहुत ही बड़ा वृहद कार्यक्रम बनाया। श्रमिक जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के श्रमिक हैं, ई श्रम कार्ड की योजना, जिसके अंतर्गत अभी 30 करोड़ से भी अधिक श्रमिकों का ई कार्ड पंजीयन हो गया है। उसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं और बहुत से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये टोटल फ्री है, ठीक है। उनमें उनका केवल मोबाइल, आधार और बैंक अकाउंट ये चाहिए, तो उनका एक कार्ड बन जाता है, उसमें सारा डिटेल होता है और समय समय पे सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि भी उनके खातों में आती है। और जहाँ भी पूरे भारत में वो जाएंगे तो उनकी एक आइडेंटिटी होगी और कोई भी जो है योजना, वो जो कार्ड का नंबर होगा वो डिटेल दे के उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सहूलियतें निःशुल्क प्राप्त हो जाती हैं। और ये योजना पूरी तरह निःशुल्क है और हम चाहेंगे कि उसमें जो भी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जैसे रिक्शा चालक हैं, सब्जी वाले हैं, जो
टेक्निकली श्रमिक से लेता है जो कहीं काम कर रहा हो किसी संस्थान में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सभी लोग जो है कि अब किसी घाट पे कोई जो है सेवाएं दे रहा है, फूल माला बेच रहा है, तो वो भी उसमें जो है शामिल हो जाएगा। 18 से 60 साल तक उम्र है और पीएफ और ईएसआई में कवरेज नहीं हो उसका और इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, वो इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इसके सारे बेनिफिट उसको मिल सकते हैं। और विविध योजनाएं हैं जिनको हम लोग संगठन माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से जो है अवेयरनेस चलाते रहते हैं, लेकिन ये योजना ऐसी है जो सरकार की कोरोना काल के बाद हुई और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। 30 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होना ही इस बात का जो है सबूत देता है कि ये योजना कितनी पॉपुलर है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार करें कि अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन कराएं इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि योजनाओं से जो है उनको लाभ मिलता है। बस इतना और बता दीजिए कि जिनको ये पता नहीं चल पाता है या प्रचार माध्यम से किसी भी तरह से अगर वो ये अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपने जो पेपर जो है, शनिवार के दिन जो है यहाँ गौरी घाट के पास में जो रामलला मंदिर है, यहाँ पे लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है। गौरी घाट में स्नान करने के बाद में लोग यहाँ पे दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ पे शनि मंदिर भी है, शनि जी के भी दर्शन करते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे गणपति भगवान का भी मंदिर है। तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे धार्मिक कार्य का जो है आयोजन करते रहते हैं। तो यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह होते हैं और भंडारा का कार्यक्रम भी होता है। अभी जैसे कि दोपहर का समय है, लेकिन शाम के समय में जो है यहाँ पे भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ में लेबर कमिश्नर साहब हैं, मनोज कुमार दीक्षित जी। सर, आप ये जो यहाँ पे भंडारा कार्यक्रम आज करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य बताइए, ये जिससे लोगों को ये पता चल सके। पहले तो मैं हनुमान जी और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए कहूँगा कि भंडारा तो प्रभु हनुमान जी वही करा रहे हैं। हम तो सेवक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे सब परिवार के लोग हैं, सब वो सबकी सेवाएं हैं। इसका एक निहित उद्देश्य है कि ईश्वर ने जो है हमें मनुष्य जन्म दिया और उनकी कृपा से ईश्वर की एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनको धन्यवाद देते हुए जिस रूप में जो भी सेवा दी जा सकती है वो सभी हमें सनातनियों का एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य की जो है बस परिणति करने का प्रयास भर कर रहे हैं हम लोग। और एक यही है कि हमारा भारतवर्ष सभी देशवासियों के हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हमारे परिवार पे, हमारे इष्ट मित्र सहयोगियों पे उनका आशीर्वाद कृपा बनी रहे और जो निरंतर हमारे देश की उन्नति हो रही है उस पे भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी जो है उनकी कृपा बने रहे, निरंतर ऐसी ही उन्नति होती रहे। और एक बड़ा ही शुभ कार्य, चूँकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है, तो उस नाते भी जो है एक हम लोग की जो है सनातनियों की एक अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि इस नाते अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर सके, एकमात्र यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। ये जो कार्यक्रम भंडारा का हो रहा है, लोग आके भोजन ग्रहण करेंगे, सनातनियों के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है, आपने बताया। तो अभी ये जो समय है चल रहा है, इस समय आप अपने तरफ से जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म संस्कृति का पालन करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि हम सबको जो है एकजुट होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और आज जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे नशा है, आपसी विद्वेष है, जाति पात बंटवारा है, इन सबको बिल्कुल ही दूर करते हुए हम सबको एक होके ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होके अपने राष्ट्र, समाज के प्रति और जो भी जो है वंचित है, दीनहीन है, उनकी जो भी जो कर सकते हैं, जिस तरह से सेवा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। बस एकमात्र यही उद्देश्य है, यही संदेश है मेरा। चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने कि जात पात से जो है छुटकारा मिलना चाहिए और सबको एक होना चाहिए। देखने में आता है, लोगों के मन में एक प्रश्न आता है और लोग जो है आजकल टीवी वगैरह देखते हैं, जिस तरह से सनातनियों को अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ में अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, देखा जाता है कि मंदिरों में तो जात पात नहीं होता है, लेकिन राजनीति में और नौकरी में जात पात होती है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे वश में है वो करना चाहिए और जो हमारे ऊपर जो लोग जो हमारे वश में नहीं है उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। लेकिन जो मेरी मूल भावना है वो मैंने व्यक्त कर दी और यही मेरा जो है लोगों से निवेदन है, आह्वान भी है। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो धार्मिक हो गया एक, क्योंकि आप लेबर कमिश्नर हैं, तो बहुत से लोग